नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 70 दिनों बाद होटल एल्कोर के मालिक समेत 7 आरोपियों की जमानत मंजूर। चांडिल में जंगली हाथियों का प्रकोप, स्कूल को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में भय व्याप्त। मानगो में युवक को मास्क लगाने कहा तो पुलिस पर की पत्थरबाजी। कोरोना पीड़ित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। और सावन की पहली सोमवारी पर बंद रहे मंदिरों के पट, श्रद्धालुओं ने घरों से की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। शहर के चर्चित होटल एल्कोर मामले में काफ़ी मशक्कत और 70 दिनों के भागदौड़ के बाद आखिरकार होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और स्पा संचालन सहित अन्य मामलों में गत 24 अप्रैल को पुलिस ने होटल एल्कोर में छापामारी की थी, जिसमें होटल मालिक राजीव दुग्गल, राजेश मंगोतिया, लड्डू मंगोतिया, शरद पोद्दार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शहर का ये हाई प्रोफाइल मामला था और कार्रवाई पर सभी की नज़र थी। 70 दिनों तक आरोपियों के वकील जमानत के लिए जिला से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाए थे। जमशेदपुर न्यायालय ने 2 बार सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सोमवार को अदालत ने 7 लोगों की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी, मगर एक आरोपी अवतार सिंह जग्गी पर अभी फैसला नहीं लिया गया। उसे अभी जेल में ही रहना होगा। चांडिल प्रखंड के चालक बेड़ा में शनिवार की मध्यरात्रि में जंगली हाथियों के एक झुंड ने काफ़ी उत्पात मचाया और खेतों और बागीचों को तहस नहस कर दिया। इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का प्रकोप लंबे समय से ग्रामीण झेल रहे हैं। चालक बेड़ा के इस क्षेत्र में केला, कटहल और आम के पेड़ हैं। यहाँ गजराजों का झुंड करीब 1 घंटे तक रुका और सारे फलों को खा गए, साथ ही बागीचा तहस नहस कर दिए। इस झुंड में करीब 1.5 दर्जन गजराज हैं। झुंड ने पारा शिक्षक भीष्मदेव सिंह मुंडा के आवास को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मिड डे मील के लिए रखे गए करीब 1.5 क्विंटल चावल भी गटक गए। बीती रात हमारे नवो प्राथमिक विद्यालय चालक बेड़ा, जो चांडिल प्रखंड के अंतर्गत आती है, उसमें रात 12 बजे करीब 15-16 के झुंड में जंगली हाथी आके स्कूल भवन को क्षतिग्रस्त किया है। हमारे किचन रूम के खिड़की दरवाज़ा दोनों तोड़ के चावल उसमें से 1.5 क्विंटल निकाल के खा गया है। ये अजीब विडंबना है कि प्रशासन के लाख समझाने पर भी कुछ लोग न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि पुलिस बल पर ही पथराव भी कर रहे हैं। इन दिनों जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और 2 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। सोमवार को डिमना रोड स्थित बालेश्वर पथ में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने से पुलिस व सर्विलांस टीम वहां पहुंची और ज़रूरी कार्रवाई कर रही थी। तभी वहां एक युवक पहुंचा जो मास्क नहीं लगाए हुए था। जब पुलिस ने उसे मास्क पहनने को कहा तो वो न सिर्फ पुलिसकर्मियों से ही उलझ गया, बल्कि उन पर पत्थरबाजी भी करने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा और थाने ले गए। बालेश्वर पथ स्टेट बैंक के सामने वहाँ कोरोना के चलते एगो पॉजिटिव मिला है। कोरोना के चलते आई नगर निगम से सीओ मैडम आई थी कि लड़का को बोले सीओ मैडम भाई आप मास्क पहनिए, क्योंकि आप भी एकदम उसको लिख रहे हैं कि उसमें क्या किया हो तो सुनिए, तो बोलने वाला क्या होते हैं, है ना। तो उसको जैसे तैसे मैं झट फूट के भगा दिए। फिर दोबारा है, ठीक है, दोबारा फिर समझाया, फिर बहुत जोर दौड़ रहा है, नेतागिरी करा, फिर पत्थर भी चलाया। कोरोना से पीड़ित सोनारी के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने स्वर्ण रेखा स्थित शवदाह गृह पहुंची पुलिस को बस्ती वासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा। शव को लेकर पुलिस सुबह करीब 9 बजे स्वर्ण रेखा शवदाह गृह पहुंची, मगर वहां पहले से ही मौजूद स्थानीय बस्तीवासियों ने जमकर विरोध आरंभ कर दिया। बस्तीवासियों का कहना है कि आसपास घनी आबादी है, यहाँ शवदाह करने से संक्रमण का खतरा है। पुलिस के लाख समझाने पर भी जब लोग नहीं हटे तो बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा गया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस बल ने लाठियां चटकाई और सभी को खदेड़कर अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस विरोध करने वालों पर केस दर्ज करेगी।
मौके पर एसडीओ चंदन कुमार भी मौजूद थे। सावन के पवित्र माह के पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं ने अपने घरों से ही पूजा अर्चना की। कोरोना वायरस के मद्देनजर मंदिरों के पट बंद रहे। इतने वर्षों में ये पहला मौका था जब सावन माह की पहली सोमवारी पर मंदिरों के पट बंद पड़े रहे और सड़कों पर कांवरिया नजर नहीं आए। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पवित्र वैद्यनाथ धाम को भी बंद रखा गया है। सरकार की भी अपील है कि लोग नियमों का अनुपालन करें और अपने अपने घरों से ही पूजा अर्चना करें। मालूम हो कि यह अद्भुत संयोग है कि इस बार चंद्रग्रहण भी है और पूरे 5 सोमवार है। सब देखिए भोले बाबा क्या करते हैं। अगर उनका मर्जी होगा, उनका महिमा होगा तो सब सही रहेगा, तो मस्जिद मंदिर सब खुल जाए। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चांडिल पुलिस ने चांडिल के एक होटल मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चांडिल पुलिस ने इस दौरान अभियान चलाते हुए 2 अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया और भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी जब्त किए। गिरफ्तार हुए लोगों में होटल द हट के मालिक विनय कुमार भी मौजूद। एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में शांतनु दास और फातूराम सिंह भी शामिल है। इसके अलावा शराब विक्रेता परकेश महतो को भी हिरासत में लिया गया है। जिला खरसावा सर के निर्देश में इस जिला में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 5/7/2020 को चांडिल थाना में NH 33 से सटे द होटल हट में अवैध शराब बिक्री और पिलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में द होटल हट में चांडिल थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। उधर जिसको के बिलिंग सेक्शन के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप व्याप्त है। कंपनी के मुख्य गेट को लॉक कर दिया गया है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। मालूम हो कि टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यानी जिसको के बिल्डिंग सेक्शन में काम करने वाले एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद वहां कर्मचारियों में हड़कंप व्याप्त है। कंपनी परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। फिलहाल संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आने वालों का ट्रेस किया जा रहा है। कोरोना पीड़ित 2 मरीजों की मौत के बाद शहर में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब शहर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 503 तक पहुंच गई है। शहर में एक ही दिन 21 मरीज मिले। अब तक 23,710 सैंपल लैब में भेजे जा चुके हैं, जबकि 22,312 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि शेष की जांच जारी है। 21 पॉजिटिव मरीजों में 8 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। जिले में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 197 है और अच्छी खबर यह है कि अब तक 288 पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ताज़ा मिले 21 पॉजिटिव मरीजों में से 6 संक्रमितों के संपर्क में आए हैं, जबकि शेष मरीजों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745 डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चकुलिया बाईपास कैनल से निकलकर बर्बाद हो रहे पानी की जानकारी मिलने पर एसडीओ ने तत्काल जाकर कैनल का मुआयना किया। एसडीओ डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने स्वर्णरेखा परियोजना के इंजीनियर एवं रैयतदारों से बातचीत की और विस्तार से जानकारी हासिल की। रैयतों ने बताया कि कैनल निर्माण में गांव के करीब 40 रैयतों की भूमि अधिग्रहित हुई है, लेकिन 3 दशक गुजर जाने के बाद भी उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही उनकी खेती योग्य भूमि भी नष्ट हो गई है। उधर इंजीनियरों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने की वजह से ग्रामीणों ने बाईपास फाटक को खोद दिया है। चांडिल स्थित गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी निरंजन कुमार की झुलसने से हुई मौत के बाद उसके परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बनी। विगत 30 जून को काम के दौरान निरंजन कुमार बुरी तरह झुलस गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे टाटा मुख्य अस्पताल के बर्न केंद्र में भर्ती कराया गया था। चिल्गू स्थित HLM कार्यालय में मुआवजे को लेकर कंपनी प्रबंधन से वार्ता हुई। वार्ता में 10 लाख रुपये मुआवजा राशि पर सहमति बनी है। इस मौके पर आजसू नेता हरेलाल महतो भी मौजूद थे। एक्सीडेंट हुआ था आपका गैलेक्सी चांडिल जो, तो रात को लड़का डेथ कर गए थे। उसी में उनका परिवार और कंपनी मैनेजमेंट का डायरेक्टर के साथ एक वार्ता हुआ। इसमें वही वार्ता में ही हुआ कि 1 लाख रुपया फिलहाल श्राद्ध के लिए नगद दिए और 9 लाख रुपया उस 2 बेटी है उनका, छोटा बेटी के नाम पर सोमवार को 6 तारीख को लोग फिक्स डिपॉजिट कर देंगे बैंक में जाके। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 24वें स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नए जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस नए कार्यालय से ही पार्टी के तमाम कार्यों को संचालित किया जाएगा। सोमवार को युवा एवं वरीय नेताओं की मौजूदगी में केक काटा गया, साथ ही पार्टी का झंडा भी फहराया गया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे गार्जियन, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माननीय राधे प्रसाद यादव जी आज इस समारोह का मुख्य अतिथि हैं, जिनके कल कर्मों द्वारा जिला राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय इस खास मालसुकर खान बिल्डिंग में उद्घाटन हुआ। वहीं पूर्व सैनिक परिषद द्वारा शहीद सैनिकों की याद में एक पैदल मार्च निकाला गया। पूर्व सैनिक परिषद द्वारा सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों की याद में पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही उन्होंने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की। पैदल मार्च साक्षी के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा। शहर में जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर जिला भाजपाइयों ने कुष्ठ आश्रम में पौधारोपण किया। इस मौके पर हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर कुष्ठ आश्रम जाकर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया, साथ ही आश्रम में पौधारोपण भी किया गया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।